हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा नया टॉपिक है प्रोनाउन। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज दूसरे नंबर का मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रोनाउन। और बेटा ये जो प्रोनाउन है, कहने को तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बच्चे जो यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। कि मतलब लेकिन इसमें जो है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई सारे इसमें से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और जो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे जो है इस टॉपिक को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे और वीडियो को जो है मेरे को अंत तक देखेंगे इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, अच्छा, दैट इज रिप्लेस ए नाउन इन ए सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन को जो है अवॉइड करने के लिए सेंटेंस में जो है नाउन जो है रिप्लेस होता है, नाउन का रिप्लेस होता है इस हमारे प्रोनाउन में। जैसे एग्जांपल है हमारा जो आर्यन है, आर्यन इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही टॉप्ड द क्लास। अब एक बात बेटा यहाँ ध्यान देने की है, जो मैंने सेंटेंस यहाँ एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है, जब कभी भी दो सेंटेंसेज होते हैं, ध्यान रखना, जब कभी भी दो सेंटेंसेज एक साथ होते हैं और पहले सेंटेंसेज में नाउन होता है तो डेफिनेटली दूसरे सेंटेंसेज में जो है हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस में लिखा है जी कि जो आर्यन है माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ही टॉप्ड द क्लास, उसने क्लास को टॉप किया। यहाँ जो ये हमारा आर्यन के लिए ही बोला गया है, यहाँ दो बार आर्यन का यूज न करके यहाँ आर्यन के लिए ही यूज किया गया। दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, राधा इज ए गुड गर्ल, शी सिंग्स सॉन्ग। अब क्या है, राधा अच्छी लड़की है और वह गाना गाती है। तो इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है हमारे, और ये जो बात हो रही है कि वो उसकी जो है क्या है, वो एक गुड गर्ल है और वो क्या करती है, सॉन्ग गाती है। दोनों सेंटेंस में राधा के लिए ही बात हो रही है। तो ये जो क्या हो गया, नाउन, यहाँ दोबारा क्या है, नाउन का यूज हम नहीं करेंगे, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करते हैं। तीसरा सेंटेंस है, राम टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अब राम ने मुझसे कहा कि ही हैड, उसने क्या कर दी, लॉस्ट हिज बुक, अपनी बुक खो दी है। ये जो यहाँ ही यूज हुआ है वो राम के लिए हुआ है। वही है जब सेंटेंस में जो है पूरे सेंटेंस है और दो सेंटेंस होते हैं तो दूसरे सेंटेंस में जो है पहले वाले सेंटेंस का जो नाउन है उसी का प्रोनाउन यूज किया गया है। जैसे इसकी एक छोटी सी भी डेफिनेशन है जो बच्चे शुरू से बचपन से ही रखते आ रहे हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, कि जो प्रोनाउन है एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। जैसे इसमें जो है इस कड़ी में मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल करके दिखाती हूं। जैसे सपोज करो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही क्या हो गया हमारा, ही की जगह हम क्या करते, राम, श्याम, दिनेश, महेश, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या है, नाम तो नहीं लिया ना, तो नाम के बदले यूज हो गया हमारा ही। तो क्या हो गया, ही हमारा प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा इसमें कर दीजिए, यहां से रब कर देती हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, यहाँ ये रब कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वी आर गोइंग टू आगरा। तो वी किसके लिए लिखा, दो या तीन फ्रेंड होंगे कोई, तो अलग अलग नाम नहीं लिया, तो उनकी जगह क्या कर दिया, वी की, उनके उन दोनों तीनों दोस्तों के लिए क्या, हम के लिए यूज कर दिया वी। वी क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। ओके, तो इसी प्रकार के जो आप वाक्य होंगे बच्चे एक बार देख लेंगे, अपने आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक में होगी और इनको जो है अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जिस प्रकार नाउन के काइंड्स थे इसी प्रकार प्रोनाउन के भी काइंड्स हैं। और जो ये प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आपके जो है एग्जाम्स में भी जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ो, वो छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते, तो मेरे साथ भी हुआ ऐसा
कभी पहले जब मैंने एग्जाम दिया था कि जो प्रोनाउन थे उस चीज का मुझे पता नहीं था, और जब आके घर देखा तो मुझे बहुत पछतावा हुआ था। तो आप भी जो है इसको पढ़ेंगे, जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इसमें, इसके जो है कितने 10 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार थे? 5। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पहला होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा इतना उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिस दैट दिस दोज बहुत आसानी से समझ आता है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये भी आसानी है, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं व्हाट, हुज, विच आदि से समझ आ जाता है कि हाँ ये जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं। उसके बाद है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे जो कार्य का जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है इसके अंदर। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें जो सब्जेक्ट को जो है एम्फेटिक किया जाता है, उसको दबाव डाला जाता है। दूसरे, इसके बाद 7वां नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। उसके बाद है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और नोवा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर, ईच अदर, इसमें इस प्रकार के आते हैं। ये सब हमारे प्रोनाउन है। वन अनदर, ईच अदर, सच, इस प्रकार के, ऑल, वन, दैट, सब हमारे क्या है? ये सब हमारे प्रोनाउन है। बस आपको जो इसको ध्यान से पढ़ना है। 10वीं पे होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो मैं जो है इन 10 को यहाँ लिख दिया, इन सब की जो है डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और बच्चे जो है इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। तब तक जो है आप मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो बच्चों अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन की, कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे हमारे 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। बच्चे इनको कितना भी रट्टा लगवा लो, कितना भी बता लो, कुछ भी बोल लो, इनको जो है बच्चे नहीं कर पाते। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की नॉलेज नहीं है ना बेटा, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, और सेकंड पर्सन की, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे 2 होते हैं। एक हो गया हमारा आई और दूसरा वी। आई और वी दो ऐसे प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन की फैमिली के हैं। तो आई की फैमिली को पहचान लीजिए एक बार। अगर आई के साथ माई, माई, माइन, जो हमारे 4 वर्ड हैं, सारे हमारे आई की फैमिली के। और दूसरा हो गया हमारा वी। वी के साथ हो गया हमारा अवर, अस और आवर्स। ये हमारे हो गए वी की फैमिली के वर्ड। तो 2 तो हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक आई और एक वी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा हो गया हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक है, यू। कितने हो गए? फर्स्ट पर्सन के 2 हो गए, फर्स्ट पर्सन के 2 हो गए, सेकंड पर्सन का हमारा जो अकेला है एक, यू। ये इसकी फैमिली है सारी। जहां भी तुम्हारी आई, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तब की बात आई मैं, वहां आपको जो स्पेशली आपको याद होने चाहिए कि जो हमारा ये योर, दो, थाइन और थी, ये सब हमारे जो है सेकंड पर्सन की फैमिली के वर्ड है। ये जो है हमारा दो, थाइन और थी, ये अब मॉडर्न इंग्लिश में ये यूज नहीं होते। ये हमारी ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है, जिनका मतलब, जिसका मतलब ये जो तुम्हारा दो है इसका मतलब है यू। व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स है यू। और इसका मतलब भी, जो ये 2 वर्ड है इनका मतलब भी बेटा यू ही है। इसका मतलब होगा तुम, इसका मतलब होगा तुम्हें या तुझे। आगे बात समझ में? इस 2 का मतलब होगा यू, और इस थाइन और थी का मतलब हो गया तुम या, है इसका यू, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम्हें या तुझे। तीसरा होगा हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बाकी इनको छोड़ के, आई, वी और यू, 3 को छोड़ के जितने हमारे प्रोनाउन बच गए ये सारे हमारे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, दे। अब देखो सारे प्रोनाउन आ गए ना, आई, वी, आई और वी आ गया, यू आ गया, उसके बाद ही, सी, इट, दे, और एंड एनी नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड है सब हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसमें चाहे आपका जो प्रेसिडेंट हो, गॉड हो, कुछ भी हो, इन तीनों को छोड़कर जितने भी हमारे प्रोनाउन बचे और जितने हमारे नाउन भी बचे वे सब हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। जैसे सी है, सी का हमने क्या बन गया? ये ही है हमारा ही, तो ही का क्या बन गया? हिज। और ही की फैमिली का है हिम। ठीक है ना? ये 2 किसकी फैमिली के हो गए? ये 2 हो गए हमारे ही की फैमिली के। ठीक है बेटा? दूसरा हमारा शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है शी का ऑब्जेक्ट? हर। और हर्ष होता है इसका पॉजेसिव केस। ये हमारे होंगे शी की फैमिली के। आगे बात समझ। अब हो गया हमारा इट्स।
ये हमारा अकेला ही है। इट का जो ऑब्जेक्ट होता है, इधर देख लीजिए भाई एक बार, इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, और इट्स हो गया इसका पजेसिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में। अब देखो क्या हो गई, और ये जो है हमारा देम और देयर, ये हमारे, ये इट की फैमिली से, यहां लिख देती हूँ, नोट कर देती हूँ, ये हमारे सब किससे हो गए, ये इट की फैमिली के हो गए सारे, याद रखना। उसके बाद है हमारा देम और देयर। देम और देयर जो है हमारे दे की फैमिली के हो गए। किसकी फैमिली के हो गए, ये हमारे दे की फैमिली के हो गए, दे, यहां लिख देती हूँ, ये दे की फैमिली के हो गए। तो बेटा इसको जो बहुत ध्यान से, बहुत मिनटली, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज अगर आपको याद होगी पर्सनल प्रोनाउन, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल उसमें आप अपना बढ़िया करोगे, कितना भी समझा लो बच्चों को। अभी भी पीछे जो है वो उसमें हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों के पास सेंटेंस आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अभी समझाते समझाते अभी नहीं ताजी बात में अभी भी मिस्टेक की हुई है बच्चों ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों को जो है समझ आना चाहिए। देखो बच्चों, वैसे तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको जो है और क्लियर करने के लिए इस टेबल के माध्यम से आपको एक बार और समझाना चाहती हूँ। एक बार लो इसमें इधर नजर मार लीजिए, जो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था ये सब आप टेबल बना सकते हो। जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली है, बताया था मैंने, ये मेरी, ये तुम्हारी जो है सेकंड पर्सन की फैमिली है, और ये हमारे सब थर्ड पर्सन है। जिस प्रकार फर्स्ट पर्सन में हमें ये बताया था आई और वी है, इसका क्या है, जो हमारा ये आई और यू है बेटा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। आई को अगर बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ हमें लगता है। यू है हमारा, यू अगर एक सिंगुलर पर्सन को बोला जाए तो तब तो ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर यू दो या दो से ज्यादा की बात होती है तब हमारा ये प्लूरल हो जाता है। इसी प्रकार हमारा ये सारे सिंगुलर हैं, प्लूरल में हमारे ये आगे हमारे वी यू दे, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर, ये दो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। आगे इधर आ जाइए, ये हमारा जो आई है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, और जो प्लूरल में हो गया इसका अस होगा, इसका ये वी का हो गया हमारा अस, और ये हमारा जो है ये सिंगुलर है, ये उधर हो गया हमारा प्लूरल। इसी प्रकार आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यू हो गया हमारा, यू जो है सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है हमारा। देखो सिंगुलर वाली सीरीज में भी है और ये प्लूरल वाले इसमें कॉलम में भी है। इसका जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही होता है। इसी प्रकार हमारा ये जो पोजेशन हो गया, इसका पॉजेसिव केस में आ गया योर और योर्स। उसी प्रकार हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो ही शी इट तीनों है, तीनों हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है। और दूसरा हो गया हमारा इसमें दे, जो हमारा हो गया दे, हमारा दे क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल प्रोनाउन। इसका दे का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, और जो पॉजेसिव केस होता है वो देयर्स होता है। ही जो है हमारा, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। ओके, उसी प्रकार सी है, सी का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। और सी का पॉजेसिव केस हमारा हर होता है, और हर्ष होता है, इसमें प्लूरल में हर्ष हो गया एस वाला, वो मैं वहां लिखना भूल गई थोड़ा। तो इट है जो हमारा, इट का ऑब्जेक्ट भी टी होता है, पॉजेसिव केस में हमारा इट्स होता है। तो इस टेबल को एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे। और बेटे आई होप कि जो है इससे वीडियो के माध्यम से आप जो है प्रोनाउन के बारे में और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जान जाओगे। तब तक के लिए अगली मैं जो है वीडियो लेकर आऊंगी आपके सामने। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए।